हाल ही में पास हुए 5 साल संविदा पे आप क्या कहेंगे? इसके लिए अभी हम लोगों ने भी जिस दिन ये पास हुआ उसके एक दिन बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, माननीय उत्तर प्रदेश राज्यपाल जी को ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन इस पर सरकार का भी कोई जवाब नहीं आया है, क्यों? सरकार इस पर जवाब देगी ही नहीं, क्योंकि सरकार आज तक किसी सवालों का जवाब जनता के दी नहीं है। उल्टा जो है जनता से ही और विपक्ष से ही पूछा जा रहा है। सरकार का दायित्व जो है वो सरकार अपनी जो है दायित्व पूरी तरह से निभा नहीं रही है। हम लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले से हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनता के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ और विशेष व्यक्ति, विशेष जाति के जो हत्या की जा रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। तो उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया गया। ये बताइए कहाँ का न्याय है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या इस देश में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाना देशद्रोह है तो ये कहाँ का न्याय है कि किसी जाति विशेष की हत्या की जा रही है, ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, पिछड़ों की हत्या की जा रही है, दलितों की हत्या की जा रही है। अगर उसका सवाल पूछा जा रहा है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, आप मीडिया भाई से पूछ रहा हूँ, आप खुद बताइए। निजीकरण पर आप क्या कहेंगे? निजीकरण से एक ही बात है कि जान लीजिए कि जनता का शोषण होगा। कहीं का भी आप उठा के किसी भी कंट्री का देख लीजिए कानून, जहाँ भी निजीकरण हुआ है जनता का ही शोषण हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ, अभी रेलवे की टिकट जो है जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो 3 रुपये में बिकते थे। निजीकरण होने से उसका पहला फ़ायदा हुआ है कि प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये के बिक रहे हैं। जान लीजिए कि जनता का ही शोषण होगा। इस निजीकरण से किसी देश का फ़ायदा नहीं होगा सिवाय मंत्री और नेता के अलावा। निजीकरण के विरोध में लगातार पार्टियां सवाल पे सवाल कर जा रही हैं, लेकिन अभी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो निजीकरण पे जो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग फाइनल कर ही दिया है, कुछ टर्म कंडीशन बाकी हैं, उसके बाद भी उनका रवैया चेंज नहीं हो रहा है। फिर इस पर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो नौकरी में अपेयर रहे हैं वो लोग क्या एक्शन लेना चाहें, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि आप चाहे लखनऊ हो, चाहे भदोही हो, उत्तर प्रदेश के कोई भी ज़िला हो, आप उठा के देख लीजिए। निजीकरण करने के बाद जो है चाहे वो शिक्षा मंत्री मतलब जो शिक्षक हैं वो, चाहे वो आशा हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे छात्र हो, सभी लोग लगातार धरना कर रहे हैं, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी आवाज़ सरकार सुन नहीं रही है। आवाज़ मैंने पहले भी कहा कि आज भी कह रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी भी ले रहा हूँ कि सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सरकार लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये साफ साफ कह रही है कि संविदा पे हम अगर नियम लागू लगा रहे हैं तो उसमें जनता को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, ऐसा क्यों? जी, सरकार इसकी पूरी खुल के बताए तो फिर हम उस पर बात करें। अभी तो सरकार सिर्फ कह रही है कि उसका फ़ायदा होगा, अभी क्या फ़ायदा होगा डिटेल में बताएं जनता को। अगर ऐसा है तो जनता और विपक्ष इस पर प्रदर्शन नहीं करेगी, धरना नहीं करेगी, सरकार की सारी चीज़ें मानेंगी। लेकिन यहाँ पे सरकार तो बस भड़काने की काम कर रही है। जैसा कि उन्होंने 2014 में चुनाव के पहले बहुत सारे वादे किए थे, 15 लाख रुपये का वादा किए हैं इसकी लंबे। ये सरकार इसका जवाब देगी? अभी लॉकडाउन में कितने जो है प्रवासी मजदूर जो है बिना खाए पिए मर गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी। सरकार के पास खुद आंकड़ा नहीं है। माननीय अभी देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको इसका जो है आंकड़ा मेरे पास नहीं है। लगातार एक तरफ से जवाब विपक्ष पार्टी से दिया जा रहा है, चेतावनी सरकार को दी जा रही है विभिन्न प्रकार के बिल को पास करने पे, फिर भी सरकार नया एक्शन ले रही है बिल पास करने को, ऐसा क्यों? देखिए, क्या वो सरकार अपनी निजी स्वार्थ के लिए कर रही है या फिर जनता के हित में? सरकार ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने उद्योगपतियों मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रही है, देश के लिए, जनता के लिए नहीं कर रही है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, इस बात को समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे ये देश बहुत जल्द गुलाम हो जाएगा। गुलाम की तरफ ये देश अग्रसर हो रहा है। और आपने जो सवाल हमसे किया है मैं उसके विषय में बता रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट हो रहा है, ये आप देख लीजिए, इनकी जितने भी चीज़ें हो रही हैं ये सभी चीज़ों को ऐसे टाइम पे ला रहे हैं जब जिसका कोई विरोध ना कर सके। ये गुपचुप तरीके से सारे कानून को बना करके उसमें पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं।
जनता तक इस बात को पहुँचे ना। लॉकडाउन करके जो है जनता को एक तरह से घर में बैठा करके सारा कानून ये पास करना चाह रहे हैं। रेलवे को उन्होंने प्राइवेट कर दिया, हवाई जहाज़ को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया, यहाँ तक लाल किला को भी गिरवी रख दिया, सारा चीज़ तो कर दिया। अब बचा क्या है इस देश में? हमारा विरोध है कि निजीकरण का सख्त विरोध हम लोग करते हैं, आवाज़ कर रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे। अगर ये जब तक नहीं होगा मैं सरकार के खिलाफ चिल्लाता रहूँगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चिल्लाते रहेंगे।